हाय एवरीवन, वेलकम टू टास्क 2 ऑफ द क्या बोलते हैं चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड वेलकम टू आवर सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो आई होप आपने सबसे पहले टास्क 1 ऑफ सेल साइकिल का पढ़ लिया होगा। आज हम टास्क 2 डाल रहे हैं और आज ही शाम को आपको एक वीडियो मिल जाएगी एनसीईआरटी की फर्रा ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने क्या पढ़ लिया था पिछली बार। हमने माइटोसिस पूरा पढ़ लिया था और उसको एक पन्ने में ऐसे बना भी लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस। ठीक है, तो मैं पहले आपको मेन डिफरेंस बता देता हूँ माइटोसिस में। देखो, माइटोसिस होता है एक इक्वेशनल डिवीजन कि अगर 2n का वो है क्या बोलते हैं एक पेरेंट सेल है तो वो 2n ही बनेगा और 2n ही बनेगा। मियोसिस में अगर 2n है तो ये n बनता है, n बनता है, तो हम इसे कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन बिकॉज क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस। हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एनसीईआरटी क्या कहती है। देखो, क्या कह रही है हमारी एनसीईआरटी। Meiosis. The production of offspring by sexual reproduction include fusion of two gametes, each with a complete haploid sets of chromosomes. Gametes are formed from specialized diploid cells. This specialized kind of cells division that reduce the chromosome number by half result the production of haploid daughter cells. The kind of division is called meiosis. यही मैंने आपको बोला, 2n पेरेंट सेल है, डिवाइड करता है डॉटर सेल n और n से। किसकी मदद से? मियोसिस की वजह से। क्या पढ़ रहे हैं? Meiosis ensures production of haploid phase in the life cycle of sexual reproduction organism, whereas fertilization restores the diploid phase. We come across meiosis during gametogenesis in plant and animals. This leads formation of haploid gametes. The key features of meiosis are, देखो, जब ये एन और एन बन गया बट जब इसमें फर्टिलाइजेशन होती है तो एक एन मिलके दोबारा से 2n बन जाता है, तो ये रिस्टोर हो जाता है। तो यही इसने बताया कि द काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस, और फर्टिलाइजेशन में जो डिप्लॉयड फेस है वो रिस्टोर हो गया। अब द की फीचर्स क्या है? टू सिक्वेंशियल साइकिल्स होती है, न्यूक्लियर डिवीजन और सेल साइकिल की। अब देखो, मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में दो साइकिल है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेट सिर्फ एक साइकिल में होता है, याद रखना। देखो, मियोसिस 1 इनिशिएट आफ्टर पेरेंट क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट एट्स फेस। ठीक है, मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस chromosome and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosomes. Four haploids are present at the end of meiosis. Meiotic events can be grouped as, देखो, मियोसिस 1 में ये होता है और मियोसिस 2 में ये होता है। अब देखो, मियोसिस जो 1 होती है ये होती है रिडक्शन डिवीजन, और मियोसिस 2 होती है इक्वेशनल डिवीजन। मतलब जो मियोसिस 2 है वो सिमिलर है माइटोसिस के। ठीक है, और इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम ये जितना भी आपने क्या बोलते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे जैसे लिखा है, इज इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंट क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड। मियोसिस 1 स्टार्ट कब होती है? जब आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड बन जाते हैं, मतलब जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, मैं आपको दो चार चीजें बताऊंगा, लिखवाऊंगा, और उसके बाद मैं ये पढ़ाऊंगा, आपको एकदम सही से स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने क्या पढ़ा? मियोसिस 1। पहले मैं आपको बता रहा हूँ रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें पढ़ा प्रोफेज 1, क्या बोलते हैं एनाफेज 1, प्रोफेज 1, और क्या होता है मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट। अब देखो, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है ना कि आपके 90% ऑफ द क्वेश्चंस अगर मियोसिस से आ रहे हैं, अगर मियोसिस 1 से आ रहे हैं तो प्रोफेज 1 से आएंगे। तो मैं आपको प्रोफेज 1 पूरा अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोफेज 1। इसमें कुछ साइकिल्स होती है, जैसे पहले होती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन,
पैचिटीन और डिप्लोटीन, ये चार चीज होती है। और हर एक इन चार चीजों का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जहां से क्वेश्चन आते हैं और जहां से मैच द फॉलोइंग आता है मेनली। अब हम ये देखते हैं लेप्टोटीन क्या है। आपने पढ़ा है प्रोफेज में क्या होता है। प्रोफेज में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी आते हैं, मतलब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली बिकम्स विजिबल। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इसका। और कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम थ्रू आउट, मतलब पूरे लेप्टोटीन में ना इकट्ठे होते रहते हैं ताकि और इंडिविजुअल मतलब और करीब आ जाए क्रोमोसोम, मतलब ताकि वो एक डिस्टिंक्ट हो जाए। तो कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम थ्रू आउट लेप्टोटीन, ये हो गया। अब लेप्टोटीन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, क्रोमोसोम ग्रेजुअली बिकम्स विजिबल और कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूस थ्रू आउट। अब जाइगोटीन आ गया। जाइगोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो स्टार्ट पेयरिंग, मतलब पेयर करने लग जाते हैं। जैसे एक ही क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम है, अभी क्या करने लग गए, ये पेयर करने लग गए ऐसे। तो जाइगोटीन का जो मेन फंक्शन है वो होता है क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनेप्सिस। और इस ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम है इनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये सारी चीज बात हो गई। अब हम ये दोनों स्टेज पढ़ लेते हैं और जो भी हमारा छूट जाएगा वो हम ऐड करेंगे। देखो क्या कहता है, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट meiotic डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर complex when compared to prophase of mitosis, ठीक है। इट हैज बीन फर्दर सबडिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस भी होता है, मैं लिखना भूल गया डाइकाइनेसिस। During leptotin stage, chromosome becomes gradually visible under light microscope. Gradually become मतलब अब वो थोड़े इकट्ठे हो गए तो वो डेंस हो जाते हैं, ठीक है। This is followed by the compaction of chromosome continues throughout leptotin. This is followed by, बस leptotin में यही होता है, इसे अब मिटा देते हैं। Followed by prophase one का zygoting. During this stage, chromosome starts pairing together, and this process of association is called synesis. ये हमने पढ़ लिया। Such paired chromosomes are called homologous chromosome. Electron micrographs of this stage indicates that chromosome synapses is accompanied by the formation of complex structure called synoptimal structure. The complex formed by pair of synapse homolog chromosome is called bivalent और tetrad. देखो इसे हम homologous chromosome कहते हैं और इसे हम bivalent और tetrad भी कहते हैं। Zygote is characterized by formation of क्या, synoptimal complex, ठीक है। अब ये चार चीजें हैं जाइगोटीन में। अब क्या कह रहा है, however these are more clearly visible at next stage। तो अब हम अगली स्टेज के बारे में पढ़ते हैं जो कि है पैचिटीन। आ जाओ भाई पैचिटीन पढ़ते हैं। मैं ये पढ़ाने के बाद ना आपको एक 5 लाइन दूंगा जिससे आप यहां से आए हुए कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। पैचिटीन के क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्रोमोटिड्स बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली appear as tetrads. Chromatids becomes clearly visible as tetrads। तो अब ये जो क्रोमेटिड्स है ना, एक ये अब ये पूरा डिस्टिंक्टली विजिबल हो गए। पहले तो ये चार इकट्ठे दिख रहे थे, अब ये अलग अलग दिखने लग गए, एकदम अलग अलग। अगर मैं अलग कलर से ले लेता हूं, ये डिस्टिंक्टली एज टेट्राड्स। स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय
रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। एक देखो, पहले पढ़ते हैं, पैचिटिन में क्या बनता था, साइन ऑप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनता था। और क्या बोलते हैं, पैचिटिन में क्या बनता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। During this stage, the four chromatids of each bivalent chromosome distinct and clearly appears at tetrads, मतलब बिल्कुल एकदम साफ दिखने लग जाते हैं। अब this site at which the stage is characterized by recombination nodules, the site at which crossing over occurred between two non-sister chromatids। देखो, एक चीज बताता हूं, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ठीक है, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, इस पूरे को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, बाइवेलेंट कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगी, और इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहाँ पे लिखवा दी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स तो होता क्या है, एक क्रोमोसोम ऐसे ले लो, एक क्रोमोसोम ऐसे ले लो। अब इनके बीच यहाँ पे, यहाँ समझ लो, यहाँ पे होती है क्रॉसिंग ओवर, मतलब चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कर लो। क्या कह रहा है, पढ़ो। Non crossing over is the exchange of genetic material between two no homologous chromosome। ये क्या homologous chromosome है, ये एक homologous chromosome है, इनके बीच का change of genetic material is called crossing over। ठीक है, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है, एंजाइम इन्वॉल्व है, इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्या था, हाँ, crossing over leads to recombination of genetic material on the two chromosome। Recombination between homologous chromosome is completed by the end of pituitary, leaving the chromosome linked at the site of crossover। मतलब recombination is completed by pituitary, crossing over is completed बाय पैचिटिन, मतलब पैचिटिन तक ये क्रॉसिंग ओवर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्रॉसिंग ओवर पैचिटिन तक खत्म हो जाती है, आगे तक चलती रहती है, तो आपका आंसर होना चाहिए पैचिटिन पे खत्म हो जाती है। अब ये हो गया। अब शुरू से एक बार पढ़ लेते हैं। लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम डेंसली अब इकट्ठे आते हैं, तो क्रोमोसोम ग्रेजुअली बिकम्स विजिबल, कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूस थ्रू आउट। ठीक है, मतलब लेप्टोटीन में इकट्ठे होते रहते। जाइगोट में क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, पेयरिंग हो जाते हैं, तो वो दो टेट्राड जैसा बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के बनने को कहते हैं, मतलब दो क्रोमेटिड जब इकट्ठे होकर होमोलोगस क्रोमोसोम बनते हैं, तो उसे हम कहते हैं साइनेप्सिस। और द क्या बोलते हैं, जाइगोटिन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम को हम बाइवेलेंट भी कहते हैं और टेट्राड भी कहते हैं, जस्ट अनदर नेमिंग, राइट। फिर तीसरी स्टेज जाती है पैचिटिन। पैचिटिन में क्या होती है, क्रोमेटिड्स के जो सारे चार होते हैं ना, वो एकदम क्लियरली डिस्टिंक्टली विजिबल हो जाते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। ये हो गया। स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या बोलते हैं, जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, उसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इस क्रॉसिंग ओवर में जो क्या बोलते हैं एंजाइम होता है, जो कि इन्वॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज। तीन चीज हो गई। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं अब। चलो।
अब ये तीन चीज हो गई, और क्रॉसिंग ओवर याद रखना कि पैच 18 तक खत्म हो जाता है, इसके आगे तक नहीं होता, ठीक है। यही एक लास्ट होती है जब क्रोमोसोम रहता है। अब हम पढ़ते हैं डिप्लोटीन। देखो डिप्लोटीन में क्या होता है, जो साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स हमारा जाइगोटीन में बना था ना, वहां यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, डिसॉल्व हो जाता है। तो रिकॉग्नाइज्ड बाय डाइल्यूशन ऑफ साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। एक तो ये हो गया। अब सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम, मतलब जो भी जाइगोटिन में हुआ था ना उसका उल्टा, सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स बिगिंस। ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया। The beginning of dissolution of synaptimal complex and the tendency of the recombinant homologous chromosome of the balance to separate from each other except at the site of crossing over. Site except at the site of crossing over. ठीक है। These X-shaped structure are called chiasmata. तो ये जो X shape structure बन गए ना, ये यहाँ यहाँ पे से इकट्ठ, यहाँ से नहीं छूटे और हर जगह से पूछ के। So the X-shaped structure is called chiasmata. ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, इन oocytes डिप्लोटेन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज है डाइकाइनेसिस। इसका मेन इंपॉर्टेंट है टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata। अब दोबारा से क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड और meiotic spindles assembled to prepare chromosome separation। ठीक है, ये होता है। अब देखो मैं तुम्हें हिंदी में समझाता हूँ होता क्या है प्रोफेस वन। सपोज करो मेरे पास बहुत सारे धागे है, बहुत लाइनिंग ऑफ धागे है, पड़े इधर पड़े इधर पड़े। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, ये धागे इकट्ठा मिलने की कोशिश करते हैं, ताकि एक धागा दिखता नहीं माइक्रोस्कोप में, तो ये इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं ताकि ये दिखे, ये इनकी अब की पूछताछ हो, हाँ भाई ये भी है। अब ये होता है लेप्टोटीन में। जाइगोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में ना ये थोड़े क्रोमोसोम के टाइप में ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, यही होता है। जाइगोटीन में क्या होता है, ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये इकट्ठे आके ऐसे मिल जाते हैं, मिल गए, इसे हम टेट्राड कह गए, बाइवेलेंट कह गए, और साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, इसे कहते हैं। अब पेचिटीन में क्या होता है, ऐसे दो स्ट्रक्चर, एक यहाँ पर ऐसे आता है और ऐसे यहाँ पर आता है, तो ऐसे दो एक्स मिलते हैं, कैसे बनाऊं, मतलब एक एक्स ऐसे हो गया, मतलब ऐसे दो एक्स स्ट्रक्चर एक पॉइंट पे मिलते हैं और वहां पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, उसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन एड्यूल, ये सब चीज कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर हो गया, ये सब हो गया पेचिटिन में। डिप्लोटीन में क्या होता है, अब हम जब क्रॉसिंग ओवर हो गया, यही हमारा गोल था इसका, अब हम इन्हें अलग करने की प्रोसेस में है। तो डाइल्यूशन होता है सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का, बट हमेशा एकदम अलग हो जाते हैं, पर जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां रुक जाते हैं। तो वो पूरा एक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्याज़माटा। ये हो गया। अब डी डाइकाइनेसिस में तो मतलब पूरा हमें अलग करना है, सेपरेट करना है। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़माटा मतलब एकदम अलग होते हैं, और मियोटिक स्पिंडल्स जो वो धागे से होते हैं, जो एस्टर से निकलते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं कि अब इनको इनकी क्रोमेटिड्स को भी अलग कर ले, मतलब बिल्कुल एकदम वैसे कर ले, ताकि अब इनको इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, क्योंकि हमें एट द एंड तो डॉटर सेल में लेके जाने हैं ना एक क्रोमोसोम। सो दिस इज द मेन प्रोफेज वन, जो मैंने आपको बिल्कुल हिंदी में समझा दिया। अब डाइकाइनेसिस पढ़ लिया। अभी एक और चीज है, बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स और न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक्स डाउन। देखो यही प्रोफेज जब हमने माइटोसिस में पढ़ा था, प्रोफेज का एंड यही है सेम,
डाइकिनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ये लिख लेते हैं। एट द एंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, डाइकिनेसिस रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा प्रोफेज वन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं मेटाफेज पे। चलो, मेटाफेज क्या कहते हैं? वही सेम, the bivalent chromosome is aligned on the equatorial plate, the microtubules from the opposite side spindle attack to kinetochores, वही सेम। बट जब क्या होता था, एक क्रोमोसोम होता था, अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। देखो प्रोफेज वन पे ये हो गया, मेटाफेज वन पे ये हो गया। ठीक है, वही सेम। एनाफेज वन में क्या होता है, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हो गए, while sister chromatids remain associated to their centromeres। सिस्टर क्रोमेटिड्स वही है, देखो दो क्रोमोसोम थे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स while the sister क्रोमो ये सेंट्रोमियर है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वहीं पे। तो यही एनाफेज वन में हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए पर सिस्टर क्रोमेटिड्स साथ में ही है। ठीक है, अब टीलोफेज वन में क्या होता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस रीअपियर्स, साइटोकाइनेसिस फॉलोड एंड दिस इज कॉल्ड डायऑर्डर ऑफ सेल्स। ठीक है, और वही सेम टीलोफेज वन वही है कि अब अलग अलग हो गए हैं, बट अब ये डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही गया ना। अब क्या होता है, रीअपियर होती है कि न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, ये सब ऑर्गेनेलिज दिखने लग जाएगी। ऑल्दो in many cases chromosome do not go void dispersion throughout extremely extended interphase nucleus, the stage between two mitotic division is called interkinesis and is generally short lived, there is no replication of DNA during interkinesis, interkinesis is followed by process prophase 1। अब जितना भी ये प्रोफेस 2 वाली चीज है ना, प्रोफेस 2 ये सब क्या है, ये सब वही प्रोफेस 2 मियोसिस 2 इज इक्वल्स टू माइटोसिस। सिंपल, अब आप वही पढ़ोगे, अब कुछ बचा ही नहीं है इसमें मेरे को समझाने को। देखो, meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis, usually before the chromosome have fully elongated, in contrast to meiosis 1। meiosis 2 resembles normal mitosis, देख रहे हो, यही बताया था आपको। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज 2, द क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, वही मेटाफेज 2 में वही मेटाफेल प्लेट बना लेता है लाइन एट द इक्वेटर। एनाफेज 2 में अब देखो, एनाफेज 1 में क्या हुआ था, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हुए थे। अब यहाँ पे क्या होगा, फर्क ये देखना, क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स अलग होंगे यहाँ पे, विच बिलोंग्स टू होल्डिंग ईच क्रोमोसोम। अब यहाँ पे ये अलग हो गए, माई अटैच टू काइनेटोकोर्स, ये हो गया। देखो अब यहाँ पे ये अलग हो गए एक में से, और फिर वही टीलोफेज में वही मियोसिस एंड अब टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम आर क्लोज बाय। अब इसमें एक 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 आ गए। अब meiosis is the mechanism by conservation of specific chromosome number जनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है ना, देखो meiosis 1 क्यों इंपॉर्टेंट है, अब पढ़ते हैं। स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है उसमें, इसलिए क्योंकि अगर मैं 2-1 करता रहूंगा तो ऐसे तो 2-1 2-1 2-1 ही रहते रहेंगे, समझ रहे हो। इसमें पहले इक्वेशनल डिवीजन होता है और फिर 2-1 होता है। Each species is achieved across generation is sexually reproducing organism. Even though the process per se paradoxically reduction of chromosome number by half, it also increases genetic variability in the population of organism one generation to another। सबसे इंपॉर्टेंट मेन एस्पेक्ट होता है म्योसिस का जेनेरिक वेरिएबिलिटी, मतलब चेंजेस लाना। वेरिएशन आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, जो कि इवोल्यूशन के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज द होल चैप्टर, और आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा। मियोसिस बहुत आसान है, आपको बस मियोसिस 1 पढ़ना है, और मैं आपको एक फर्रा टाइप से बनवाता हूँ, रुको।
आपको पता होना चाहिए। देखो, लेप्टोटीन में कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम जस्ट लाइक प्रोफेज। पैचिटीन में क्या क्या चीज है? साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स इज द मेन थिंग। साइनेप्सिस और साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स एक ही चीज हो गई। अब पैचिटीन के बाद आता है, पहले तो जाइगोटीन आएगा, ये जाइगोटीन, फिर पैचिटीन। पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल और एंजाइम रिकॉम्बिनेस। ठीक है, पैचिटीन के बाद आता है डिप्लोटीन, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, और कियाज्माटा दिखता है इसमें, एक्स शेप लाइक स्ट्रक्चर। और क्या बच गया डाइकाइनेसिस में? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा। आपको याद कैसे रखना है? एलजेड पी डी डी, ऐसे एलजेड पी डी डी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, और ये एक पेज जो हमने बनाया है, ये इसको एक छोटे से पेज में ऐसे लिख लेना है, यहाँ पे बना लेना, और इस अपनी एनसीईआरटी में घुसेड़ लेना बीच में, तो आपको ये पूरा पढ़ने की ऐसी कोई जरूरत नहीं आएगी, हमने सब कवर कर दिया इसमें। ठीक है, सो दिस वाज द वीडियो, और शाम तक मैं आपको एक ऐसे ही वीडियो दे दूंगा जिसमें हम पूरा एक्टिव रिकॉर्डिंग से पूरा ये समझ लेंगे, और तो ये मस्त तरीके से हो जाएगा। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।